नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कठिन हो सकते हैं, तो देखकर भागिए मत, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो होती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में पाई जाती है? झांसी में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में और प्रयागराज, चंदौली और प्रयागराज में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। मिर्जापुर तथा झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का जो अंतिम नवाब था कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हो जाते हैं। कौन? वाजिद अली शाह। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है या फिर उपयोग किया है? तो ये कौन सी एजेंसी है जिसने भाप से अपने अंतरिक्ष रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये एजेंसी है जॉक्स। कौन सी है? जॉक्सा एजेंसी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि किस विज्ञान की एक शाखा है, कौन सी एक विज्ञान की शाखा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परिणति भाग्य का अध्ययन करता है? किसका है? परिणति भाग्य का अध्ययन करता है। तो कौन सी शाखा है? तो यहाँ पर हो जाएगा कोस्मोलो। कौन सी है? कोस्मोलॉजी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो किसका अध्ययन करती है? परिणति भाग्य का अध्ययन करती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के विकल्प का पता लगाया है? तो किसका उपयोग करके पता लगाया है? तो यहाँ पर इसका राइट जवाब हो जाएगा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और रेल मंत्रालय ने किसका प्रयोग किया है? फॉस्फर जिप्सम का प्रयोग किया है। किसका? फॉस्फर जिप्सम का। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। तो कब तक का लक्ष्य है? प्रत्येक घर को नल का कनेक्शन देने का, हर घर को नल कनेक्शन देने का कब तक का लक्ष्य है? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा 2019 तक का लक्ष्य है। सॉरी, 2024 तक का लक्ष्य है। 2019 में तो योजना चालू हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सा नहीं है? तो रानी की वाव जो है ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। रानी की वाव ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा उपकरण है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जो ऊष्मा ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? गति ऊर्जा में। तो स्टीम इंजन का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टीम इंजन। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलों के भिन्न भिन्न रंग दिखने वाले पदार्थों के विलय को कहते हैं?
तो क्या कहेंगे उस पदार्थ को, जैसे अम्लीय तथा उदासीन, अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलों के भिन्न भिन्न रंग दिखने वाले पदार्थों के विलयन को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर विलयन को जो कहेंगे सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? भिन्न भिन्न रंग दिखाने वाले पदार्थों के विलय को सूचक कहेंगे। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न? एक तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रखने पर उसकी बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ती है? तो उसकी बाहरी सतह पर जो परत चढ़ेगी वो परत होगी हल्के हरी रंग की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो ये स्थलरुद्ध देश की बात कर रहा है। तो लोहांस दक्षिण पूर्वी एशिया में एक स्थलरुद्ध देश हो जाता है। कौन सा? लोहांस। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो लैक्टोमीटर की जो कार्य प्रणाली है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लैक्टोमीटर की कार्य प्रणाली आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के तो ललितपुर में, और सबसे अधिक भारत में जो यूरेनियम पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है फ्रेंड्स? झारखंड में। अगला प्रश्न है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन के ताकतों के बीच लड़ा गया था? तो कन्नौज में जो त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था वो कौन कौन सी ताकतों के बीच लड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पालों के बीच लड़ा गया था। कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप में तोरण या फिर द्वार हैं जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं व जातकों का चित्रण किया गया है। तो सांची में जो स्तूप है उसके कितने द्वार हैं, या फिर तोरण या फिर द्वार हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उसके कुल 4 तोरण या फिर द्वार हैं, तोरण द्वार हैं। कितने द्वार? 4 तोरण द्वार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? क्या सुरक्षित करने का? नागरिक संहिता के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह जो अनुच्छेद होगा ये अनुच्छेद 44 कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। क्या होगी? समान नागरिक संहिता होगी। तो यहाँ पर 44वां अनुच्छेद कहता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुरु हेमकुंड साहिब की छत उल्टे किसके आकार की है? तो गुरु हेमकुंड साहिब की जो छत है वो उल्टे कमल के आकार की है। किसके आकार की है? कमल के आकार की है, जो कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कैमलियान और साइनेसिस एक पौधा है। कैमलियान और साइनेसिस एक पौधा है जो किसका उत्पादन करता है? तो कैमलियान और साइनेसिस जो पौधा है ये किसका उत्पादन करता है? तो कॉफी का उत्पादन करता है। किस चीज का? कॉफी का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर
सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चाय का उत्पादन करता है। कैमलियन और साइनेसिस जो पौधा है ये चाय का उत्पादन करता है। किसका करता है फ्रेंड्स? चाय का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो कौन सा न्याय है जिसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो ये हो जाएगा वितरित न्याय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 29। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग है? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग कौन कौन से हो जाते हैं? गोमती, वरुणा और पांडु नदियों के उद्गम जो होते हैं ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग ही होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, तीनों नदी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाता है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया और शामली हो जाते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बलिया और शामली। और दक्षिणी जिला हो जाएगा सोनभद्र और उत्तरी जिला हो जाएगा सहारनपुर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? उत्तर प्रदेश में जो चरकुला नृत्य होता है उसमें महिला अपने सिर पर क्या चीज रखकर नृत्य करती हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिर पर तेल के दिए रखकर नृत्य करती हैं। किसके दिए? तेल के दिए रखकर नृत्य करती हैं। तो तेल के दीप हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तराई क्षेत्र में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।